ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है शिरडी में बाबा का प्रथम आगमन। सत्य साई बाबा द्वारा सुनाई गई उस कथा पर यदि मनन ना करना चाहें तो हमें साई सचरित से साई बाबा के जीवन का परिचय वहाँ से प्राप्त होता है। जब वह शिरडी में पहली बार पधारे, शिरडी वासियों ने अपने रोजमर्रा के कार्यों के दौरान एक तेजस्वी किशोर को नीम के वृक्ष तले ध्यान मग्न देखा। सर्दी व गर्मी की परवाह किए बिना ध्यान में बैठे उस युवक ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। त्याग व वैराग्य की साक्षात प्रतिमा लगते उस युवक को कोई भी रुचि नहीं थी। ग्रामवासियों का कौतूहल स्वाभाविक ही था। वह युवक रहस्यमयी तरीके से सारा दिन मनन करता था। रात को निर्भीक भाव से घने वन में घूमता, कभी मिट्टी के टीले पर सो जाता तो कभी घनी झाड़ियों के बीच अपना आश्रय बनाता था। एक बार गांव के किसी व्यक्ति में खंडोबा का संचार हुआ। उस व्यक्ति से जब इस किशोर के बारे में पूछा गया तो वह भागता हुआ उसी नीम के समीप आया और कुदाल लेकर खोदने को कहा। जब उस स्थान पर खुदाई की गई तो वहां एक छोटी गुफा का द्वार व जलते हुए 4 दीपक दिखाई दिए। खंडोबा ने कहा कि इस स्थान पर उस युवक ने तपस्या की थी। ग्रामवासियों ने उस युवक के बारे में पूछा तो वह बोला, यह तो मेरे परम पूज्य गुरु का स्थान है। उस स्थान को उसी प्रकार बंद कर दिया गया। शिरडी के अन्य भक्त भी उस युवक के साथ उस जगह को पूजनीय मानने लगे। वह स्थान सदैव साई के गुरु का समाधि स्थल मानकर पूजा गया। उस किशोर के सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ था, शरीर पर कफनी, कंधे पर झोला और हाथ में एक सटका और उसकी जमा पूंजी थी। वह गांव में भिक्षाटन करता और उसी नीम के पेड़ के तले बैठकर जो कुछ मिलता उसे खा लेता। उसे स्वाद में कोई लेना देना नहीं था। जो कुछ भी खाने को मिलता उसी में संतोष कर लेता। राह चलते कुत्ते, आवारा पशु भी उसके भोजन का भाग पाते थे। ग्रामवासियों के लिए वह किशोर किसी पहेली से कम नहीं था। वह उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे पर उसकी ओर खींचे चले जाते थे। कभी वह मंदिर में बैठा दिखता तो कभी मस्जिद में नमाज अदा करता देखा जाता। धीरे धीरे उसके स्वभाव की यही विशेषता धर्म के ठेकेदारों के लिए विष के समान हो गई। भला मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला मंदिर में प्रवेश कैसे कर सकता था? मंदिर में पूजा करने वाले को मस्जिद में अल्लाह को याद करने का क्या अधिकार था? आखिरकार कुछ लोग पूछते चले ही गए कि उस युवक का धर्म क्या है। वह किसे पूछता है? उस युवक ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाकर उत्तर दिया, सबका मालिक एक। क्या हिंदू और क्या मुसलमान। कहा जाता है साईं बाबा कुछ ही समय बाद शिरडी को छोड़कर कहीं चले गए। बाद में चांद पाटिल की बारात के साथ शिरडी आए और हमेशा के लिए शिरडी को अपनी तपस्थली बना लिया। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।